हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर 1.1। हमने स्टार्ट किया था बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें चैप्टर में 5 एस्पेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें पहला और दूसरा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर्स, एंड सेकेंड वन इज बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप एंटर करते हैं तो क्या क्या बैरियर्स आते हैं। अब आज हमें डिस्कस करने हैं बाकी के 3। Risk to an entrepreneur, process in entrepreneurship, and myths of entrepreneurship and startup. Okay, तो स्टार्ट करते हैं रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर से। रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर में क्या है? देयर आर मेनी famous examples of entrepreneurs who took huge risks when starting a business. अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ रिस्क को हाथ पे लेके रखना पड़ेगा कि कितनी आपकी रिस्क एपेटाइट है। ओके, कुछ आप फेमस एग्जांपल देखेंगे एंटरप्रेन्योर के जिन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था जब अपने बिजनेस को शुरू किया। एग्जांपल लेते हैं मार्क जुकरबर्ग का। took on huge risk to create the Facebook, including dropping out of the college, moving his business to busy and booming Silicon Valley, turning down buyout offers and running the business the best he possibly could through his 20s. मार्क जुकरबर्ग ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, कॉलेज से ड्रॉप आउट थे, एजुकेशन में उन्होंने कोई ऐसा कुछ खास नहीं किया, उन्होंने फेसबुक को क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आप उन्हीं के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत रिस्क है। अब अगर हम रिस्क को क्लासिफाई करेंगे तो 5 टाइप ऑफ रिस्क दैट एंटरप्रेन्योर्स टेक एज दे बिगिन स्टार्टिंग देयर बिजनेस। जब वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने लगते हैं तो 5 तरीके के रिस्क उनको मिलते ही मिलते हैं। सबसे पहला है फाउंडर रिस्क। फाउंडर रिस्क मतलब देखो, आपको बिजनेस शुरू करना है, यू हैव एन आइडिया, यू नो व्हाट टू डू और हाउ टू डू, बट आपको चाहिए कि फाउंडर कौन रहेगा। अगर मैं एक कंपनी जनरेट करता हूँ, इनकॉर्पोरेट करता हूँ, तो उसमें कौन फाउंडर रहेगा? who the founders of the company are, if they get along, and how they will work for the company. तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फाउंडर। क्या जो मैं फाउंडर सिलेक्ट करूँगा, क्या वो मेरी कंपनी के लिए अच्छा होगा, क्या वो वर्थ इट होगा? ठीक है, तो फाउंडर सिलेक्ट करना सबसे प्राइमरी रिस्क है। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट रिस्क। प्रोडक्ट रिस्क टेक्स इनटू अकाउंट the engineers creating new product for the business and how they will recruit other product engineers। किस तरीके से आप नए प्रोडक्ट को बनाओगे, और अगर और नए प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट बनाने हैं, कुछ और करना है, तो हाउ दे विल रिक्रूट अदर प्रोडक्ट इंजीनियर्स, कैसे प्रोडक्ट को बनाओगे और कैसे अदर प्रोडक्ट इंजीनियर्स को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओगे। ठीक है, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क लुक्स एट द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग विद योर प्रोडक्ट एंड हाउ कंज्यूमर्स विल रिएक्ट। आपको मार्केट में जाके देखना है कि मार्केट में इस टाइम क्या प्रॉब्लम चल रही है, और उसको आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपने सॉल्व कर दी तो हाउ कंज्यूमर विल रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल में बताया था कि जब ओला उबर नहीं थे, तो नॉर्मली जब आप ट्रेवल करके आते थे या आउट ऑफ स्टेशन से वापस आते थे अपने घर, तो जब आप स्टेशन पे आए हो तो स्टेशन से आपको घर तक जाना है, अब टाइम हो रहा है रात के 2 या 3, तो आपको व्हीकल नहीं मिलती थी, कन्वेंस नहीं मिलता था। तो उस टाइम इस चीज़ को हम सब ने प्रॉब्लम समझा, लेकिन जो भी ओला या उबर के फाउंडर हैं, जो भी सीईओ है, उन्होंने उसको उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी समझा। उन्होंने देखा कि ये मार्केट का रिस्क है, ठीक है, मार्केट के रिस्क में कैसे आप अपने प्रोडक्ट को लेके आओगे और कैसे कंज्यूमर उससे रिएक्ट करेंगे। तो यू हैव टू क्रिएट रिस्क इनटू अपॉर्चुनिटी। बात समझ में आ रही है? तो पहला रिस्क हो गया फाउंडर रिस्क, दूसरा हो गया प्रोडक्ट रिस्क, एंड थर्ड वन इज मार्केट रिस्क, फोर्थ वन इज कॉम्पिटिशन रिस्क। कॉम्पिटिशन रिस्क लुक्स इनटू अकाउंट या लुक्स एट हाउ यू डिफर फ्रॉम अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी के टायर आते हो, नहीं है ना। तो टायर जो है बहुत सारी कंपनीज बना रही है, तो ऐसा नहीं है कि मोनोपोली हो। तो अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से और कंपनी से आपको अपने आप को किस तरीके से डिफर रखना है। कार जो आ रही है मार्केट में वो किसी सिंगल कंपनी की तो आ नहीं रही, देयर आर इन नंबर ऑफ कंपनीज जिनकी कार आ रही है मार्केट, ठीक है। तो
बाकी ऑर्गेनाइजेशन से आपको अपने आप को हट के कैसे चलाना है, हाउ यू डिफर फ्रॉम अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज, तो उस चीज़ में अगर आप काम करोगे तो दैट इज कॉम्पिटिशन रिस्क। ओके, नेक्स्ट इज सेल एग्जीक्यूशन रिस्क। सब कर लिया आपने, अपना प्रोडक्ट बना लिया, मार्केट रिस्क को एसेस कर लिया, मार्केट रिस्क को अपना कॉप अप कर लिया, प्रोडक्ट देख लिया, फाउंडर मिल गया, कंपटीशन भी देख लिया, अब आता है सेल एग्जीक्यूशन रिस्क। हेल्प्स यू to look out at how to sell your product to consumers by presenting them a solution to their problem। मैंने बोला ना, मार्केट रिस्क में जैसे हम प्रॉब्लम को समझ के उस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं ना, ऐसे ही सेल एग्जीक्यूशन रिस्क इसमें है कि किस तरीके से, हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स, आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट कैसे बेचोगे, कैसे उनको प्रेजेंट करोगे, क्योंकि उनकी देखो सबसे पहले कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचने के लिए ना आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। ओके, उनकी प्रॉब्लम समझ के उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए आपको अपने प्रोडक्ट को दिखाना है और अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर हम देखें रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर की बात करें तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो कोई भी आप बिजनेस शुरू करने लगोगे तो आपको रिस्क मिलेगा ही मिलेगा। तो 5 तरीके के रिस्क हमने डिस्कस किए, फाउंडर रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, कंपटीशन रिस्क एंड सेल एग्जीक्यूशन रिस्क। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। देखो हमने देख लिया कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आना चाहते हैं, व्हाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर। सेकंड हमने देखा बैरियर क्या है अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो। तीसरा हमने देखा क्या क्या रिस्क है। अब चौथा आता है कि हमने अपना माइंड बना लिया हमें एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, तो व्हाट इज द प्रोसेस। सबसे पहले एवरी एंटरप्रेन्योर ड्रीम दैट हिज और हर बिजनेस बिकम्स वाइल्डली सक्सेसफुल। हर किसी का सपना होता है कि हाँ अगर मैं ये बिजनेस शुरू करूँगा तो दैट बिजनेस शुड बी मस्ट बी सक्सेसफुल, बट बिहाइंड दिस सक्सेस देयर मस्ट बी अ बिजनेस प्लान। Business plan is a written document prepared by entrepreneur himself that describes all the relevant external and internal elements involved in starting a new venture। आपको बिजनेस शुरू कर देना है, बोलने से नहीं शुरू होगा। यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर योर बिजनेस। आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए जो बिजनेस प्लान डिस्क्राइब करेगा सारा का सारा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल एलिमेंट। ठीक है, कि आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए एक्सटर्नली आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी एंड एज वेल एज इंटरनली क्या क्या चीज़ों में आपको अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, टू गिव डायरेक्शन टू द विजन फॉर्मुलेटेड बाय द एंटरप्रेन्योर, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एंटरप्रेन्योर का ड्रीम है कि अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है। सक्सेसफुल बनाने के लिए देयर मस्ट बी अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में सारी चीज़ें कवर करेंगे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। प्लस में आपका जो विजन है कि अपने बिजनेस को यहाँ तक लेके जाना है, तो उस विजन को देखते हुए उसको अचीव करने के लिए बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आता है प्रोसेस। these are the process, these are the steps involved in entrepreneurship. First one is generate an idea, solve a problem for people or create a product or service that fills a need। मैंने आपको शुरू में बोला कि आइडिया वहाँ जनरेट करो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे लोग उसको प्रॉब्लम की तरीके से देख रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, आइडिया जनरेट करना है और लोगों की इनको सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आनी है। सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर पीपल और क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट फिल्स अ नीड। सबसे पहला हो गया आइडिया। दूसरा है डू सम मार्केट रिसर्च, मेक अ स्टडी टू लुक इनटू व्हाट अदर्स आर ऑलरेडी डूइंग इन दिस फील्ड। मान लो कोई ऐसी फील्ड में एंटर कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी कुछ इंडस्ट्रीज ने एंटर किया हुआ है, वो काम कर रही हैं। फिगर आउट इफ डिमांड इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। आप देखो कि अगर आप सेम फील्ड में आना चाह रहे हो तो दूसरी इंडस्ट्री उसमें कैसे काम कर रही है, चेक करो उसकी डिमांड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों में मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आइडिया से काम नहीं होगा। आइडिया के बाद आपको मार्केट रिसर्च, मार्केट के स्केनारियोज जज करने पड़ेंगे कि क्या मैं ये बिजनेस लेके आता हूँ तो विल इट बी सक्सेसफुल और नॉट, यू हैव टू जज ना। उसके बाद आइडिया आ गया, मार्केट रिसर्च हो गया। मार्केट रिसर्च से आपको लगा हाँ ये यस इफ इट इज़ फिजिबल आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस, आई कैन स्टार्ट माई न्यू वेंचर।
उसके बाद मेक अ प्लान, डिजाइन योर प्रोडक्ट और सर्विस, आउटलाइन दी स्टेप्स इट विल टेक टू बिल्ड योर बिजनेस एंड योर ब्रांड। अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को डिजाइन करो, स्टेप्स लिखो कि आपके अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है और अपने ब्रांड को कैसे बनाना है। तो इट इज कॉल्ड प्लानिंग, कि पूरा प्लान करो। उसके बाद आता है अरेंज योर फाइनेंसेस, डज योर बिजनेस नीड कैश टू गेट स्टार्टेड। अब कई कई बिजनेस होते हैं जिसमें पैसा नहीं लगता शुरू करने के लिए, तो चेक करो कि डज योर बिजनेस नीड कैश टू गेट स्टार्टेड, इफ सो कंसीडर योर असेट्स, लोन्स एंड क्राउड फंडिंग एंड अदर पोटेंशियल सोर्सेज। कि ये आपके असेट्स क्या क्या हैं, कंसीडर करो असेट्स, लोन्स, क्राउड फंडिंग एंड अदर पोटेंशियल आपके सोर्सेज क्या क्या है। तो 4 चीज़ें हो गई। सबसे पहले आपको आया आइडिया, फिर किया आपने मार्केट रिसर्च, फिर आपने बनाया मार्केट को देखते हुए प्लान, प्लान के बाद आपने चेक किया क्या डज योर बिजनेस नीड कैश टू गेट स्टार्टेड। उसके बाद आता है डू द लीगल फॉर्मेलिटीज। अब क्या हो गया, आपने सोच लिया हाँ ठीक है आइडिया है, मार्केट रिसर्च कर ली, प्लान बना लिया, पैसा आ गया, अब मुझे चाहिए लीगल फॉर्मेलिटीज। मेरे को चेक करना है कि मेरे को अपने बिजनेस को किस रूप में लेके आना है। सिलेक्ट द नेम ऑफ योर फॉर्म, सबसे पहले सोचोगे मेरे को अपनी फॉर्म का नाम क्या रखना है। क्रिएट अ वेबसाइट एंड फाइल फॉर नेसेसरी लाइसेंसेस, चूज एनी टाइप ऑफ बिजनेस। अब आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हो, पार्टनरशिप बना सकते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हो, ओपीसी मतलब 1% कंपनी बना सकते हो, प्राइवेट कंपनी बना सकते हो और पब्लिक कंपनी। अब नाउ यू हैव टू थिंक कि आपको इनमें से कौन से कैटेगरी ऑफ बिजनेस में जाना है, कौन सी कैटेगरी ऑफ बिजनेस में। तो हाँ यू कैन से बिजनेस में जाना है कि आप कौन से टाइप की फर्म खोलना चाहते हो, फर्म खोलनी है, कंपनी खोलनी है, ठीक है। अब इन सब एक एक के बारे में ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इसके लिए सेपरेट चैप्टर है इसी सब्जेक्ट में, हम उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या है। अभी के लिए ये समझो कि हमें चेक करना है कि हमें कौन से पार्ट का जो है बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सी कैटेगरी में आके स्टार्ट करना है। ऑल्दो ये आपको पता होना चाहिए, आईएएस इंटर में भी आपका सब्जेक्ट है तो उसमें कवर होगा कि किस किस के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। अब लीगल फॉर्मेलिटीज भी हो गई। अब आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करना है। स्टार्ट प्रोमोटिंग योर बिजनेस ऑनलाइन एंड इन सोशल मीडिया, कंसीडर क्रिएटिंग एन एडवर्टाइजिंग बजट सो यू कैन इंक्रीज योर रीच एज योर बिजनेस ग्रो। अब आपको मार्केटिंग करनी है, अब आपको अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लेके आना है, अपना बजट देखना है, एडवर्टाइजिंग करनी है, ताकि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़े, आपका एडवर्टाइजिंग के साथ साथ आपका बिजनेस जो है ग्रो हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं आपके, 6 स्टेप्स। सबसे पहले आइडिया आया, आपने मार्केट रिसर्च करी, मार्केट रिसर्च के बेसिस पे और अपने आइडिया के हिसाब से प्लान बनाया, फाइनेंस चेक किया, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की, अपने प्रोडक्ट को मार्केट किया। इट्स ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये हो गया आपका 4th पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट। अब आता है मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। अब आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में और स्टार्टअप में क्या क्या मिथ है, लोगों के दिमाग में क्या क्या गलत बातें बैठी। एवरी एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर फॉलोज डिफरेंट रोड्स, द challenges that crop up along the way are often similar। हर एंटरप्रेन्योरियल जो है ना फॉलो करता है डिफरेंट, हर जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका बिजनेस होता है, उसने डिफरेंट रोड्स, डिफरेंट चैलेंजेस फेस करे। Myth as a rule of thumb that gets tossed around in the startup world as if it's gospel, but it is actually a mental trap to an entrepreneur। जो नॉर्मल मिथ होगी ना कि आप किसी चीज़ को समझोगे कि हाँ ऐसा है ऐसा है, तो आप उसी में मेंटल ट्रैप पर फंस जाओगे। इट इज़ एक्चुअली अ मेंटल ट्रैप टू एन एंटरप्रेन्योर। सम ऑफ दीज मिथ्स, कुछ मिथ क्या है, यू हैव टू यू हैव टू बिल्ड अ $1 billion कंपनी। सबसे बड़ी मिथ यही है कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए $1 billion कंपनी बनाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। यू कैन क्रिएट अ कंपनी बाय अ रूपी। अब तो पेड अप शेयर कैपिटल का भी हट गया कि पब्लिक कंपनी हो स्टार्ट करने के लिए इतनी पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए, प्राइवेट स्टार्ट करने के लिए इतनी कैपिटल चाहिए, वो वाला पार्ट भी हट गया आप, ठीक है। हायर द मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल यू कैन फाइंड, ऐसा भी नहीं है। रेज अ लिटल और एज मच एज मनी एज पॉसिबल, कि कम से कम रेज करो,
या फिर मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन को लाओ, फोकस फोकस फोकस, फेल फास्ट, पाइवेट क्विकली। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत जल्दी एक बिजनेस में फेल होगी और सक्सेस अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है ना। तो कुछ मिथ्स हैं कि ऐसा होगा, आपको $1 बिलियन कंपनी बनानी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लोगों को ही लाना पड़ेगा, रेज अ लिटल, कम से कम पैसा रेज करो। तो ये सब मिथ है एक बिजनेस के लिए। इन एडिशन टू दीज इंडिविजुअल मिथ, ये तो थी आपकी इंडिविजुअल मिथ, द स्टार्टअप्स दैट हैव बिकम फेमस, जो फेमस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर सक्सेस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ओरेकल, गूगल, फेसबुक। द बिग स्टार्टअप मिथ गोज समथिंग लाइक दिस। जो बड़े बड़े स्टार्टअप होते हैं उसकी मिथ क्या होती है, देखो। सबसे पहला, entrepreneurs comes up with great idea, quits job, start company। सबसे बड़ी मिथ कि entrepreneurs जब आते हैं उनके पास बहुत बड़े आइडियाज़ होते हैं, या फिर वो अपनी जॉब क्विट करके आते हैं और वो स्टार्ट करते हैं कंपनी। ये बहुत बड़ी मिथ है। इन्वेस्टर्स बिलीव इन entrepreneurs आइडिया एंड स्पिरिट, कि इन्वेस्टर हमेशा आपके बिजनेस में मानेंगे, अपने आपके आइडिया को समझेंगे, ऐसा नहीं होगा। स्मॉल टीम कंप्लीट्स प्रोडक्ट क्विकली, कि छोटी छोटी टीम जो होती है वो प्रोडक्ट जल्दी बना देती है। प्रोडक्ट इज रिलीज एंड इट इज़ बिग सक्सेस, कि आप बोलो कि आज मैंने प्रोडक्ट रिलीज किया और कल ही बिग सक्सेस अचीव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कंपनी एक्सपीरियंस इज स्ट्रेट लाइन ग्रोथ। आपको लग रहा है, जब भी एक ग्राफ होता है, आप अपनी पढ़ाई भी करते हो, एक दिन 4 घंटे पढ़ाई हो जाती है, अगले दिन 2 घंटे होती है, फिर 1 घंटे होती है, क्या आपको लगता है कि एक लीनियर पाथ चलता है, स्ट्रेट लाइन पाथ चलता है, या स्ट्रेट लाइन ग्राफ चलता है? नहीं। जब आपकी लाइफ में रोज का दिन सेम नहीं होता, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कंपनी में रोज जो है सेम लाइन ऑफ बिजनेस चलेगा? तो कंपनी एक्सपीरियंस है स्ट्रेट लाइन ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर। आपको लग रहा है कि इस साल 50% प्रॉफिट हुआ है, तो अगले साल भी 50 तो होना ही चाहिए, इवन 70 जाना चाहिए, 80 जाना चाहिए, बिकॉज हमने मेहनत करी। तो स्ट्रेट लाइन ग्रोथ होगी, प्रोडक्ट रिलीज करते ही बिग सक्सेस अचीव कर लेगा, छोटी छोटी टीम जो है प्रोडक्ट को जल्दी बना देंगी, इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में मानने लग जाएंगे, और एंटरप्रेन्योर्स जो आएंगे वो ग्रेट आइडिया के साथ आएंगे। ये सब जो है ये मिथ है, दीज आर मिथ। तो हमने आज 3 चीज़ें देखी। सबसे पहला, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को क्या क्या रिस्क है। 5 तरीके के रिस्क हैं: फाउंडर, प्रोडक्ट, मार्केट, कंपटीशन और सेल एग्जीक्यूशन। फोर्थ हमने देखा प्रोसेस। प्रोसेस में इन्वॉल्व है 6 स्टेप। पहला, आइडिया, मार्केट रिसर्च, प्लान, फाइनेंस, लीगल फॉर्मेलिटी और अपने प्रोडक्ट की मार्केट। पांचवा देखा मिथ। क्या क्या मिथ है? कुछ इंडिविजुअल मिथ है और कुछ मिथ है उन बिजनेस के लिए इवन जो ग्रो कर चुके हैं। कि आपको बिजनेस शुरू करना है तो $1 बिलियन कंपनी बनानी है, एक्सपीरियंस पर्सन को रखना है, कम पैसा रेज करना है, जो है आपका बिजनेस जल्दी फेल हो जाएगा। तो ये सब है इंडिविजुअल मिथ। बिजनेस चलने के बाद मिथ ये है कि आप प्रोडक्ट बनाओगे, अगले दिन सक्सेस मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन ग्रोथ चलती रहेगी, हर ईयर आफ्टर ईयर प्रॉफिट होगा ही होगा। अब आपका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो हो गया है तो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, स्मॉल टीम जल्दी प्रोडक्ट बना देगी, एंटरप्रेन्योर जो आएंगे वो ग्रेट आइडिया के साथ आएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये सब जो है ये कुछ मिथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार चैप्टर में एक एक पार्ट को आप अपने हाथ से लिख के देखेंगे, 5 स्टेप में क्या क्या आपका पार्ट होना चाहिए, लिख के रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद कर रही हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को अपने तक ना रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपना जो जेन्युइन फीडबैक है प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे पता चले आपको जो है लेक्चर समझ में आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।